24 फरवरी 2025 उत्तर प्रदेश की मेरठ जिला ब्रह्मपुरी इंद्रनगर में रहने वाली एक छोटी सी फैमिली जो अपने परिवार से अलग रहते थे। उस फैमिली में सौरभ राजपूत, उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी, उसकी छोटी बेटी पीहू, 3 लोग उस फैमिली में रहते थे। सौरभ का जॉब लंदन में था। ये एक मॉल सेल्फ मैनेजर था। लंदन से मेरठ आना बहुत कम होता था। सौरभ लंदन से बहुत कम मेरठ आता था अपने फैमिली से मिलने के लिए। साल में 3-4 बार आता था, बाकी टाइम उसकी पत्नी अकेली रहती थी। 25 फरवरी को मुस्कान और 28 फरवरी को उसकी छोटी बेटी पीहू का बर्थडे था। और एक दिन पहले सौरभ मतलब 24 फरवरी को लंदन से मेरठ आया था बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए एक साथ। और ऐसा ही हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन सौरभ को कहाँ पता था कि उसकी पत्नी ऐसा है। 5-6 दिन सौरभ अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहता है। 2 मार्च को सौरभ अपने मम्मी से मिलने के लिए जाता है, अच्छे से बातचीत करता है और फिर से अपने घर आ जाता है। अब आने वाला है 4 मार्च 2025। उस दिन को, उस रात को मेरठ के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, जो मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ के साथ किया है। इसे जानकर आपके रूह कांप जाएंगे। और इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं 4 मार्च 2025 के दिन रात में क्या हुआ था। साहिल कौन था, साहिल मुस्कान को कैसे जानता था, और ये बार बार साहिल मुस्कान के घर आना जाना क्यों करता था, और दोनों मिलकर सौरभ को रास्ते से क्यों हटाना चाहता था। तो मुस्कान ने सबसे पहले 4 मार्च की रात पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में मुस्कान नशे वाली दवा मिलाई थी और सौरभ जैसे ही खाया, थोड़ी देर के बाद ये अपने रूम में जाकर सो गया। उसके बाद मुस्कान साहिल को फोन करके अपने घर बुलाया और सौरभ के बारे में बताया कि मैं खाने में नशे की दवा मिलाया था, उसे मैं सौरभ को खिला दिया हूँ। और ऐसा प्लान मुस्कान और साहिल दोनों मिलकर पहले से बनाए थे कि सौरभ को रास्ते से हटाना है। और इससे पहले मार्केट से साहिल बहुत सारे हथियार भी लेकर लाया था और ये सामान मुस्कान के घर में था। उसके रूम में जाता है मुस्कान और साहिल, और नशे की हालत में सौरभ सो रहा था। दोनों अपने हाथ में बड़े बड़े नाइफ पकड़े हुए थे। उसके बाद कई टुकड़े कट डाले। इसे मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा। उस समय सौरभ आवाज लगाने का प्रयास किया, लेकिन आवाज उसके रूम के बाहर नहीं निकला। और दूसरी तरफ मुस्कान घर के सभी फैन को ऑन करके रखा था, सौरभ की आवाज बाहर ना जा सके। कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाता है। उसके बॉडी को खींचते हुए बाथरूम की तरफ ले जाते हैं दोनों मिलकर, और वहां जाकर अलग अलग हिस्से में और करते हैं। दोनों पहले से प्लान बनाकर रखे थे कि उसकी बॉडी को अलग अलग पॉलीथीन में डालकर बहुत दूर ले जाकर फेंक देंगे या छुपा देंगे, हर दिन एक एक ले जाकर। उसके बाद दोनों फिर से दिमाग लगाएं, अगर हम लोग ऐसा ही करेंगे तो एक दिन हम पकड़ा जाएंगे, क्योंकि बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब बॉडी को कहीं ना कहीं छुपाकर रखना चाहते थे, लेकिन स्मेल की वजह से उसे नहीं छुपाकर रखे और प्लास्टिक का ड्रम खरीदा जिसमें हम पानी भरते हैं बॉडी को छुपाने के लिए, क्योंकि मुस्कान और साहिल को पता था बॉडी सड़ने के बाद स्मेल जरूर आएगा। इसीलिए ये मार्केट जाकर बड़ा वाला ड्रम खरीदा, उसे घर में लाता है, उसके साथ सीमेंट लाता है और उस ड्रम के अंदर उसकी बॉडी को डालता है। उसके बाद सीमेंट को डालता है, पानी को डालता है, ऊपर से ढकना लगाता है और उसे बाथरूम में ही छोड़ देता है। उस काम को 4 बजे तक कंप्लीट कर लिया था। मतलब ये सब चीज उसी दिन ले लिया था। 4 मार्च की रात। 5 मार्च की सुबह मुस्कान पीहू को उठाया और अपने माँ कविता के यहाँ जाकर छोड़ दिया पीहू को। उसके बाद दोनों मुस्कान और साहिल शिमला मनाली घूमने के लिए चले गए। सौरभ के मोबाइल को भी साथ ले गए थे। 7-8 दिन अच्छे से घूमा। दूसरी तरफ किसी को पता नहीं था कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। मुस्कान सौरभ के फोन पर ऐसे ऐसे स्टेटस डालते थे जिससे लोगों को शक ही नहीं होता था। अभी भी लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि सौरभ और मुस्कान शिमला घूमने गए हैं, लेकिन उसके साथ साहिल था। ये सौरभ के व्हाट्सएप को चलाती थी, मैसेज करती थी, ये अपने इंस्टाग्राम में फोटो अपलोड करती थी। सभी को ये बताना चाहती थी कि अभी भी सौरभ जिंदा है।
मतलब मेरे साथ है, घूमने आया है। शिमला के मंदिर में वही मुस्कान और साहिल दोनों शादी कर लेते हैं। अब धीरे धीरे ये दोनों के पैसे खत्म होने वाले थे और सौरभ के अकाउंट में 6 लाख थे, जिसे विड्रॉ मुस्कान नहीं कर पा रही थी। तो ये अपने मम्मी के पास कॉल करती है और पैसे को विड्रॉ करने के बारे में पूछती है। उसकी मम्मी बोलती है, तुम तो सौरभ के साथ हो तो पैसे की क्या तकलीफ है। फिर उसके बाद मुस्कान जो किया था अपने घर में, उसे सब कुछ अपने मम्मी को बता देता है कि मैं सौरभ को मार दिया हूँ। फिर उसे जल्दी उसकी मम्मी मेरठ आने के लिए बोलता है। 17 मार्च को मुस्कान और साहिल साथ ही मेरठ आते हैं। और दूसरी तरफ सौरभ के भाई जिसका नाम था राहुल, ये कई दिनों से सौरभ के पास कॉल कर रहा था लेकिन कॉल नहीं उठा रहे थे। राहुल मंगलवार को भाई सौरभ के घर पहुंचा लेकिन वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसके आसपास के रहने वाले लोगों को पूछा लेकिन उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला। सभी ये कह रहे थे कि ये शिमला घूमने गया है। राहुल भाभी के पास कॉल किया और सौरभ के बारे में पूछा लेकिन भाभी कोई जवाब नहीं दिया। एक ही बात बोला कि सौरभ मैके गया है, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। तो राहुल अपने भाभी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा तो उसे धीरे से शक हुआ। सबसे पहले उसे पूछा ये कौन है, तो उसका भी जवाब नहीं दिया। जैसे ही मुस्कान घर के पास आया, घर का ताला खोला और अंदर गया। उसके साथ राहुल भी था और साहिल भी था। जैसे ही अंदर गया तो अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही थी और राहुल को धीरे से शक होने लगा। अंदर गया और देखा तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। दोनों को वहीं धर दबोचा। फिर ये सूचना पुलिस को दिया। लड़की की मम्मी भी पुलिस को बताया। फिर पुलिस ये दोनों को पकड़कर थाना ले गए। फिर जैसे जैसे मिलकर सौरभ के साथ किए थे उसे पुलिस को बताया। पुलिस उसके घर में पहुंचे और छानबीन शुरू कर दिए और जो कुछ हुआ था ये सही में हुआ था। साहिल कौन था? साहिल और मुस्कान एक साथ 8वीं क्लास तक एक साथ पढ़े थे। उसके बाद कभी भी नहीं मिले थे। मुस्कान अपने बेटी को रोज स्कूल ले जाया करता था छोड़ने के लिए। फिर वहीं से एक दिन साहिल उस लड़की को देख लेती है, मतलब मुस्कान को देख लेती है और ये भी उसे देखता है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू होता है और एक दिन ये प्यार में बदल जाता है। दूसरी तरफ साहिल नशा बहुत ज़्यादा करता था। अब मुस्कान घर में अकेली रहती थी, रोज उसके घर आना जाना करता था साहिल। और धीरे धीरे मुस्कान को भी साहिल नशा करना सिखा दिया था। उसके बाद ये नशे के बिना ये दोनों नहीं रह पाते थे और उसी नशे के कारण जो हुआ है ये बहुत भयानक हुआ है। क्योंकि साहिल मुस्कान को बोलता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सौरभ को तलाक दे दो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये दोनों रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है, जिसे आप 4 मार्च की रात पहले ही मैं आपको बताया हूँ क्या हुआ।